तो पिछले साल तक दशरथ का पाठ मैं उसी तरह से कर रहा था जो मैंने 1980 में किया था। उसी जोश में, उसी होश में, उसी बल में मेरे पार्ट के साथ में जस्टिफाई कर रहा था। उम्र ढलान पर है बेटा, मैं 65 साल का हो गया हूँ। तो ये कि जूते फजीती होकर के पार्ट क्यों नहीं छोड़ता, लोगों पे कुआक है, छोड़ने से बेहतर ये है पहले हाथ जोड़ के सम्मान कर दो। ये मेरा छोड़ने का। मैंने कभी ये माना ही नहीं कि पार्ट मैं कर रहा हूँ। मैं मंच पर जब भी चढ़ता था, मैं अपने गुरुजनों को, स्वर्गवासी हैं मास्टर किशन रोहिला जी, मैं उनको प्रणाम करके, याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जिस समय। और मैं मंच से जब नीचे आता था तो मैं ताज्जुब मानता था कि ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, ऐसा बोल दिया किसी ने। होती थी आपकी, ज़्यादा बोलोगे तो मैं रो पड़ूंगा। उसका कारण ये है, मैंने पहले ही बोल दिया। रावण तो उसी तरह आता है, लेकिन एक दो सीन है जिसके अंदर बच्चे अपना जो इसको कहते हैं कि उनका रड़को है कड़जे में, वो अपनी निकाल लें। एक तो वो करते हैं जब स्वरूप नखावे, लक्ष्मण का डूंगा मारा उसने, नर्तकी से रोल है नहीं, उसमें वो रामायण का भी क्रॉस करती है। लक्ष्मण जो है जति थे, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। उसको शूर्पणखा जैसी जो एक राक्षस की बहन है वो टच नहीं कर सकती। दिक्कत ये बात है, मैंने स्टेज के ऊपर रामलीला में शूर्पणखा को लक्ष्मण का डूंगा मारते हुए देखा है। ये चीज़ें कई हैं जो हमारी रामलीला में फिर भी ये कंट्रोल है। लेकिन तो ये जो मोटरसाइकिल पर आवे रो रहा है ना, ये चीज़ें इन्होंने रामायण से कोई सरोकार नहीं टारगेट है। ये टारगेट है कि इनकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया जाए। जिस राष्ट्र की जिस देश की संस्कृति डिस्ट्रॉय होगी, वो राष्ट्र अपने आप पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये षड्यंत्र है और ये लोग षड्यंत्र के तहत खेल जाते हैं। इनको पता तो होता नहीं भी इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। अंकुर ग्रोवर नरवाना, तो आज हम ऐसी ऑनेबल शख्सियत के पास बैठे हैं। महचंद पुजारी जी शिव प्राचीन मंदिर में हैं जो ये पुजारी जी हैं, और मुद्दे हैं कुछ अलग अलग तरीके के, उन सब पे हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले तो जी आप का हमारे जो चैनल है उस पर आपका स्वागत है जी। सभी को राम राम, और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे दिवाली वगैरह दशहरा है, त्यौहार आ रहे हैं। आपके जो दर्शक हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, सभी के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका चैनल दिनों दिन तरक्की करे, यह कामना प्रस्तुत करता हूं। हाँ जी, पहला मेरा सवाल यही रहेगा आपसे। हमने आपको जो रामलीला के अंदर एक उम्दा जो रोल निभाते हुए हमने देखा आपको, दशरथ जियों का, जो श्री रामचंद्र जी उनके पिताजी का आप रोल बड़ी बेखूबी से आप अच्छे से जो उसको प्रस्तुत करते थे। लेकिन अब की बार रामलीला में आप रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? मेरे लाडले बच्चे, दशरथ का पार्ट मैंने 1980 से लगभग 88 तक, और अभी ये भारत भूषण जी ने जो क्लब खड़ा किया उसके लास्ट ईयर तक मैंने बहुत अच्छे से किया। हमने पार्ट गुरुओं की सेवा करके सीखा था। मास्टर किशन रोहिला जी ने खुद लगातार 1 साल मेरे को पार्ट सिखाया था। वो जज्बा, वो लगन जो हमने संस्कारों में पाई थी, उस जज्बे का, उस धार्मिकता का, हमने मंच को हमेशा एक मंदिर के समान पूजा। कभी चप्पल लेके, जूता लेके ऊपर ना गए, ना कभी सुहाया बेटा, क्योंकि ब्लड में भी पुजारी के जीन हैं। हम पुजारी हैं खुद, तो जिसको हम मंदिर मानते हैं उसको जूता लेकर के कोई जाए उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन बातों की नंबर पहला है ये जो मैं बता रहा हूँ, कारण जो आपने पूछा, इन बातों की कई वर्षों से मैं घुटन महसूस कर रहा था कि मंच का वो सम्मान नहीं हो रहा है, रामचरितमानस रामायण का वो सम्मान नहीं हो रहा है जो न्याय होना चाहिए, और उसमें बात की सुनवाई नहीं हो रही थी। बात नंबर 1 तो ये है। दूसरी नंबर बात ये है, संसार परिवर्तनशील है। एक ना एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है, अपने घर बार, शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। तो पिछले साल तक दशरथ का पाठ मैं उसी तरह से कर रहा था जो मैंने 1980 में किया था। उसी जोश में,
उसी होश में, उसी बल में मेरे पार्ट के साथ में जस्टिफाई कर रहा था। उम्र ढलान पर है बेटा, मैं 65 साल का हो गया हूँ। तो ये कि जूते फजीती होकर के पार्ट क्यों नहीं छोड़ता, लोगों पे कुआक है, छोड़ने से बेहतर ये है पहले हाथ जोड़ के सम्मान कर दो। ये मेरा छोड़ने का अभिप्राय है। आप पे जचता भी था जी, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, मतलब लगते थे कि हूबहू है जो दशरथ जी महाराज है वो साक्षात स्टेज पे हैं, लगता था, उसमें जान आ जाती थी उस रोल के अंदर। उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें दो चीज़ें काम करती हैं बेटा। एक तो आप जिस पार्ट को आप कर रहे हैं, आप तो मात्र एक शरीर है। मैंने कभी ये माना ही नहीं कि पार्ट मैं कर रहा हूँ। मैं मंच पर जब भी चढ़ता था, मैं अपने गुरुजनों को, स्वर्गवासी हैं मास्टर किशन रोहिला जी, मैं उनको प्रणाम करके, याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जिस समय। और मैं मंच से जब नीचे आता था तो मैं ताज्जुब मानता था कि ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, ऐसा बोल दिया किसने। धार्मिक भाव इतना होता था कि हम उसका अवर्णनीय है, वो शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। बाकी तो ये स्वरूप है भगवान ने जो दिया है। हमने कभी मेकअप का, ठीक है मेकअप करते थे, लेकिन दाढ़ी मूछ वगैरह ये कभी नहीं छेड़खानी करवाई, इसी स्वरूप में रहे हमेशा। और लोगों ने पसंद किया, इसके लिए मैं लोगों को बड़ा बहुत खूब पसंद किया। बहुत और बहुत आज भी लोग मैंने बात की, आभार पूरा मैंने जब इसको एनालाइज किया, सर्च किया, तो हम उस जो वो रोल था जो मेहरचंद पुजारी जी करते थे उसको मिस कर रहे हैं। लोगों ने प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, वो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी नरवाना की जनता का। मेरे नरवाना की इस रामलीला का पार्ट देखने के लिए मेरी वजह से मेरे फेसबुक के मित्र अमेरिका से बहुत विद्वान, जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ था जिसको, पेंटर थी और आध्यात्मिक शख्सियत थी, डॉक्टर विवियन सिद्धि, वो आई। फिनलैंड से एक महिला आई, वो अपने 2 बच्चों के साथ आई और वो 10 दिन यहाँ रामलीला देख के गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने भी एक एडवर्टाइजमेंट का काम किया गांव में, क्योंकि हमारा दूसरा साल था वो। तो लोगों ने कहा यार अमेरिका से, फिनलैंड से लोग आए हुए हैं, तुम गांव डाकल है, कोई डुमरखा है, कोई झील है, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो। तो बड़ा जो है ना भीड़ मची उस दूसरे साल ही। हमारी एडवर्टाइजमेंट का भी साधन हुआ वो, बहुत बढ़िया। पुजारी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब आप रोल करते थे उस टाइम आपको ये लगता, मतलब हमें भी ये फील होता था कि अब जो मेहरचंद पुजारी जी है, मेहरचंद पुजारी जी अब स्टेज पे नहीं रहे हैं, वो उन्होंने अपने आप को इस रोल में इतना ढाल दिया है कि वो अपना जो वजूद है वो है नहीं है, वो दशरथ जी को ही जो वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो बड़ा आपका था, जो डायलॉग डिलीवरी थी आपकी, देखो जो टाइमिंग होती थी आपकी। ज़्यादा बोलोगे तो मैं रो पड़ूँगा। उसका कारण ये है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि ये शरीर मात्र होता था, हमने कुछ नहीं किया, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद था। मैंने बताया कि आज के बच्चे सीख ही नहीं सकते, आज के बच्चे तो पैदा सीखे साखे हुए हैं। ये एक गैप था हमारे बीच में, और आज जो पार्ट कर रहे हैं, जनरेशन गैप इसको आप कह सकते हैं। और दिक्कत ये है, आज के बच्चों को आप अगर बताना भी चाहो तो आपका ले नहीं सकते। हमने जब पार्ट किया, जो उस समय की शख्सियत जो जिंदा थे, नंबर 1 मास्टर किशन रोहिला मेरे आदरणीय गुरुजी, उनका तो वरदान था ही, फिर भी मेरे लगन थी कि मैं किसी से कुछ ले लूं। बद्री प्रसाद जी, लाला बद्री प्रसाद बहुत महान कलाकार थे। दिलीप जी गोस्वामी बहुत महान कलाकार थे। लाजपत जी आज भी जीवित है। इन लोगों के पास बैठ के कि भी कुछ मैं सीख लूँ, कुछ सीख लूँ। और पिछले साल तक भी, जब तक भी मैंने किया, मैंने कोशिश की बाहर गौशाला में जाके, शमशान में जाके बोल करके कि इसमें कुछ नया लेके आऊँ, लेकिन जो सीख के जाता था वो कभी नहीं हुआ। होता वही था जो मंजूर खुदा होता था। मैं नचक्यार के स्टेज ने और चढ़ जाता था, नीचे आता था, अरे तूने बोलना तो कुछ था, बोला गया कुछ है। तो मैं जो खुद अचरज में होता था कि बोलता कौन है, ये ऐसी बात है। अच्छा जी, जो मैंने सुना है, जो हमारे नरवाना की रामलीला है, इसको है जो उत्तर भारत की बड़ी रामलीला इसको कहा जाता है, बड़ा मान सम्मान है जो भारतीय कला के अंदर नरवाना की जो रामलीला है। लेकिन कुछ वीडियोज और कुछ सीन ऐसे आ रहे हैं जिस पे जो मतलब कि फूडता सी फैलाई जा रही है। फिल्मों गानों पे रावण आता है बुलेट पे,
ये चीज़ इस सत्र कैसे है जो डाउन किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति है, जो रामलीला की संस्कृति है, इस पे सर आपका क्या विचार है? आपने भी ऐसी वीडियोस देखे होंगे। पहले जो आपकी पहली जो स्टेटमेंट आई वो नरवाणा की रामलीला के बारे में आई। हाँ जी, हाँ जी। निश्चित रूप से नरवाणा की रामलीला का देश की आज़ादी के बाद एक गौरवमयी स्थान रहा है। हमारे हरियाणा की 2 रामलीला होती थी जो उच्च लेवल की होती थी। कलाकारों में हमारे नरवाणा की रामा कला केंद्र और फिर भारतीय कला केंद्र, ये 2 कला केंद्र बने। अब ये रामा भारतीय आप देखते हैं, दोनों मिला करके बनाए गए हैं। कलाकारों में, गायकी में, आर्ट में हमारी नरवाणा की रामलीला का नाम उच्च स्तर पे था। उस समय के भारतीय फिल्मों के अभिनेता भारत भूषण जी हमारी नरवाणा की रामलीला देखने के लिए भी आए। जिन्होंने रामायण सीरियल में काम किया, अरविंद त्रिवेदी जी, उच्च स्तर का रावण का रोल हमारे आदरणीय कपूर चंद शास्त्री जी ने निर्वहन किया। उस लेवल का हिंदी का इतना स्पष्ट उच्चारण था। अब आज जो दिक्कत यही है, मन हमारा इसीलिए उतरने का कारण है कि रावण जो 4 वेद का ज्ञाता, उसका जो उच्चारण, जो शब्दों की डिलीवरी होनी चाहिए, उसका अभाव हो गया जी, उसका लैक हो गया। बच्चे सीखना नहीं चाहते, ये बड़ा भारी समस्या है। दूसरी बात, आपने फूहड़ता का नरवाणा की रामलीला में हमारे जो रामलीला के संचालक लोग हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। वो आउटर किसी को मौका नहीं देते कोई अश्लील बात करने का। रावण तो उसी तरह आता है, लेकिन 1-2 सीन हैं जिसके अंदर बच्चे अपना जो इसको कहते हैं कि उनका रड़को है कब्जे में, वो अपनी निकाल लें। एक तो वो करते हैं जब स्वरूप न खावे, लक्ष्मण का डूंगा मारा उसने, पर्टिकुलर से रोल है जिन पे ये चिपचिप होती है। नहीं, उसमें वो रामायण का भी क्रॉस करती है। लक्ष्मण जो है जति थे, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। उसको शूर्पणखा जैसी जो एक राक्षस की बहन है वो टच नहीं कर सकती। दिक्कत ये बात है, मैंने स्टेज के ऊपर रामलीला में शूर्पणखा को लक्ष्मण का डूंगा मारते हुए देखा है। ये चीज़ें कई हैं जो हमारी रामलीला में फिर भी ये कंट्रोल है, लेकिन यहाँ कंट्रोल में तो मैंने भी देखा हाँ, है, कंट्रोल बट बाहर से भी और बहुत बाहर से तो अब देखो, सनातन धर्म आदि अनादि पुरातन सनातन धर्म ही है। 4 वेद, 18 पुराण, सारी चीज़ जितने रिलीजियस हैं सबकी एज है। कुछ इतने हजार वर्षों से, कुछ इतने हजार वर्षों से हैं, लेकिन हमारा आदि अनादिकाल से सनातन धर्म है। ईसाई धर्म की भी एक लिमिट है, यहाँ से शुरू हुआ। सबका अपना अपना इतिहास है, जो जितने हमारा टाइम में है। सनातन का मतलब है आदि अनादिकाल से हम सभी सनातनी हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बाकायदा मशीनरी लगी हुई है। तो ये जो मोटरसाइकिल पर आवे रो रहा है ना, ये चीज़ें इन्होंने रामायण से कोई सरोकार नहीं टारगेट है। है। ये टारगेट है कि इनकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया जाए। जिस राष्ट्र की जिस देश की संस्कृति डिस्ट्रॉय होगी, वो राष्ट्र अपने आप पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये षड्यंत्र है, और ये लोग षड्यंत्र के तहत खेल जाते हैं। इनको पता तो होता नहीं भी इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। मैं पुजारी जी एक बात और करना चाहूँगा, जैसे कि किसी फिल्मों में अगर कोई ड्रेस ऐसी भगवा डाल लेता है या कोई ऐसी रोल ऐसे निभा देता है, जो अभी जो ओ माई गॉड में अक्षय कुमार शिव जी का रोल लेकर उसको प्ले कर रहे थे, वो बारिश का पानी है जो छप्पर होता है रेलवे स्टेशन पे वो गिरता है, तब हिंदुओं की बोलते हैं कि भावना आहत होगी। कोई महिला ऐसा ड्रेस डाल लेती है, हिंदुओं की भावना आहत होगी। लेकिन हमारे अंदर भी यही सवाल होता है, और जो और लोग हैं या नौजवान साथी वो ये बोलते हैं, जब रामलीलाओं में ऐसा होता है तब हिंदू संगठन क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों जो उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियो आती है, मैं नरवाणा की रामलीला की नहीं कह रहा हूँ, मैं और भी बहुत सी रामलीलाएँ हैं जहाँ ये चीज़ें, तब क्यों नहीं है हिंदू संगठन बोलते हैं। या फिर ये सिर्फ यही होता है कि फिल्मों वालों को टारगेट करना होता है, या फिर शाहरुख खान को बीच में बड़ा टारगेट किया जाता है। ये तो वैसे मैं फिल्में देखता नहीं, काफ़ी लगभग 35-40 साल हो गए बेटा, मैंने कोई फिल्म देखी नहीं। सर हम कह रहे हैं तो हम हाँ, लेकिन ये है, सोशल मीडिया पर है सारा। मैं समझ गया आपकी बात, आप मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहे हो। लेकिन इसमें देखो,
धर्म सभी सम्माननीय है, मेरा ऐसा मानना है। सभी धर्म नदियों की तरह से है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। लक्ष्य सबका एक है, परमात्मा की प्राप्ति कराना, सत्य का बोध कराना। सभी अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग, मंजिल एक है। तू और नहीं, मैं और नहीं, दोनों का निशाना एक है। सभी नदियों का जाके समुद्र में मेल होना ही होना है। इसी तरह से सभी रिलीजन है, सभी धर्म भी इसी तरह से है। तो टारगेट मैंने पहले बताया आपको, टारगेट जो है वो सनातन एक सॉफ्ट है। हमारे यहाँ सनातन के अंदर भी जो है ना, हम एक नहीं है। हमारे यहाँ तो अब मुसलमान है, कोई बुर्का पहन रहा है, टोपी कर रहा है, मूछ कटा रहा है, दाढ़ी रख रहा है, कोई नहीं शर्माएगा। लेकिन हमारा तो कोई, अगर हिंदू तिलक लगा लो, आप तिलक लगा लोगे तो आपने फंडी लाई जाएंगे। दिक्कत ये है बेटा, हमारी यूनिटी नहीं है। और वैसे जो हमारा रियल वियर है, चोटी रखना, चोटी होना चाहिए, जो जनेऊ होना चाहिए, तिलक के बगैर हिंदू नहीं होना चाहिए। मस्तक पे तिलक होना चाहिए, रोज मंदिर में जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। तो दिनचर्या की शुरुआत चलो मंदिर में ना जाओ, घर में कोई दिनचर्या पूजा पाठ से कर लो। नहीं करते बेटा। तो ये क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्या हम जो हिंदू लोग हैं या जो सनातनी लोग हैं, वो है जो डबल स्टैंडर्ड यूज करे, दोगलापन कर रहे हैं इस चीज़ में, अच्छे से खुद ही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों पर हम इतना वो करें कि दूसरा हमें टारगेट कर रहा है। देखो, क्योंकि हमें अपनी जो संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आम हिंदू जो है, क्योंकि आपने खुद मानना है बात की मुसलमान तो प्रॉपरली कर रहा है, वो जो भी उसका सेटअप है वो सभी कर रहे हैं बेटा। लेकिन हमारे ही लोग हैं वो नहीं, हमारे लोग शर्माते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। देखो आप ताज्जुब मानोगे, हिंदू धर्म को अपनाने के लिए क्रिश्चियन दूसरे देशों में बड़े ज़बरदस्त एक जुनून फैला हुआ है इस समय। वो इस्कॉन की वजह से है। हरे कृष्णा मिशन के अंदर ज़बरदस्त शामिल हो रही हैं। विदेशी लेडीज़ जो है साड़ी पहन करके, तिलक लगा करके, गौमुखी लेके आप वृंदावन जाओगे आपको नज़र आ जाएगी, वो हिंदू कल्चर के कपड़े पहन रही हैं और बड़ा भारी जुनून है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, इस तरह का प्रारूप अभी नहीं है। जागृति आएगी एक दिन जो है, क्यों शाने कहते आए बेटा, हरियाणवी में कहावत है, पानी तो नवान में अटकेगा। ये थोड़ा सा जो है ना, जो चीज़ें वो देख चुके, अभी इनका ललक बाकी है थोड़ा सा, ये देख के वापस वहीं पे आना पड़ेगा। नीम की दातन का जो है, नमक का, इन्होंने डॉक्टर ने फैल कराया ना, नमक मुँह वास्ते घातक है, ई बाप पे नमक आला कोलगेट कहने लगे। तो आना तो वहीं पड़ेगा, समझ गए ना। ये घूम घामा के धरती गोल गोल है, सत्य हमेशा जीतेगा और सत्य पे ही आदमी को आना होता है। घूम आना का थोड़ा सा चाव है। अब वह मिस्सी रोटी पान लाग गए, मल्टी ग्रेन लाग गए उसमें कहना। हमारा तो जीवन मिस्सी का शुरू होया था बेटा, कणक के तो मंडे जद खाया करते जद कोई रिश्तेदार आया करता। मिस्सी तो शुरुआत हुई थी, मिस्सी पैक्टा मान लग गई, यह फर्क है वही आगे। पुजारी जी, आपने इस्कॉन का जो धर्म का आपने नाम लिया, लेकिन इस्कॉन को भी लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर चल भी रही है कि इस्कॉन जो है हिंदू धर्म का ही पार्ट है, लेकिन वो अपने आप को प्रस्तुत है जो ऐसे करते हैं, जिसपे फिल्में बनी और एक गाना आया था हरे कृष्णा हरे राम, उसमें तो जो सूटा मारता दिखाया गया। और इस्कॉन धर्म को अपनाने वाले बहुत से मैंने ऐसे विदेशी लोग देखे जो इस्कॉन के थ्रू है जो हिंदू धर्म अपना गए हैं, लेकिन वो नशे भी करते हैं। और उनकी थ्योरी ये है, वो वीडियो वायरल है सर, वो बोलते हैं कि भाई मस्ती में है जो मदहोश हो जाना गुरु की मस्ती में या भगवान की मस्ती में, इसलिए हम इसका सेवन करते हैं। और बहुत से आचार्यों के मैंने बयान देखे, वो इससे अब अपने आप को डिनाई कर रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इस्कॉन जो संस्था है, इस्कॉन के अंदर नशा करने का, लहसुन प्याज का भी वर्जित है। ये कोई और टाइप के जो लोग हो सकते हैं जिनको हम हिप्पी टाइप कहते थे, हाँ हिप्पी टाइप बोला जाता है, वो जो है इस्कॉन के अंदर तो जितने बहुत ग्रंथ हैं, हमारी गीताओं के अनुवाद हो रखे हैं। इस्कॉन के अंदर तो जो दीक्षा लेता है उनका लहसुन और प्याज वो वैष्णव कहलाता है। हमारे जो वैष्णव है ना, वो वैष्णव बन जाता है इस्कॉन के अंदर। ये तो मैं हमारी पहले ही चर्चा में आ चुका है कि इस्कॉन एक बड़ा भारी वर्ल्ड वाइड काम करने वाली संस्था है जो ईसाइयों को खतरा पैदा हो रहा है।
वो अपने लोगों को घसीटेंगे इसमें किसी तरह से। उनको मिला रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, उनको मिलाएंगे ताकि उनकी बदनामी हो, उनको उनकी पोल खुले, परंतु ये पोल खुलने वाली नहीं है। वो अपनी रिलीजियस के जो है ना पक्के हैं। तो यहाँ वृंदावन में आप जाके देखोगे गौ की इतनी सेवा करते हैं, उनके कोई हेट नहीं, कोई नफरत नहीं, गोबर से नफरत नहीं, पेशाब से नफरत नहीं। वो विशुद्ध रूप से वैष्णव को अपनाते जा रहे हैं। तो मैं इंटरव्यू में तो पूछना भी और कुछ आता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम और बातों पे करेंगे। फिलहाल इसका हम है जो देखेंगे पब्लिक इस पे इस पूरे मुद्दे को कैसे सोचते हैं, कैसे कमेंट आते हैं। तो पुजारी जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आज मिस कर रहे हो आप अपने रोल को? मैं अपने रोल को कभी मिस नहीं करूँगा। कारण है उसका, क्योंकि मैंने अपने रोल के साथ न्याय किया और ये रोल जिन्होंने देखा है उन लोगों के दिलों से कभी नहीं उतर पाएगा जब तक वो जिएंगे, और ना ही इस रोल को उस ऊंचाई पे को पहुंचा पाएगा। कारण जो तपस्या हमने की, जो आपने जिया उस रोल को, जो तपस्या से सीखा और ये समझ करके किया कि मैं नहीं करूँगा, हे बजरंग बली महाराज आप न करना, आप इसके हमारे मंच के देवता हैं बजरंग बली महाराज, आप करोगे उसको, ये समझ के। ये भाव है ही नहीं बच्चों में, ये भाव लेकर के चढ़ते हैं कि मैं पता नहीं क्यों। जब अहंकार जो है ना बेटा, अहंकार कभी नहीं कामयाब होता। स्टेज पे अहंकार नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता बेटा। बड़े बड़ों की कड़वा दे, बेरन के वर्ड मुँह तक कड़वा दे, तो इसलिए वो चीज़ लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। मैं मिस नहीं करता। मैं आज भी जो है रामलीला ने बड़ा मेरे को प्यार दिया, मैं उनके लिए शुभकामनाएं और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस मैसेज पे कायम रहें जो रामचरितमानस लोगों को देना चाहती है। ये मेरी उनसे कामना है और प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे हमारे चंद हमारे साथ है जो पूजनीय और ऑनेबल पर्सनैलिटी नरवाना की शान शिव प्राचीन मंदिर से। वैसे परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन हमें हमारे जो कुछ व्यूवरशिप है जो बाहर से भी जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बता देते हैं। मेहरचंद पुजारी जी बड़ा अच्छा है जो उन्होंने रोल जिया है। दशरथ महाराज जी अगर जो श्री रामचंद्र जी के पिताजी हैं, उनका जो रोल है बड़े अच्छे तरीके से बेखूबी तरीके से प्रस्तुत करते थे। नरवाना की जो भारतीय कला के अंदर रामलीला है उसके अंदर। तो अब की साल है जो महाराज जी ने जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उस रोल को नहीं अदा किया, अब कोई और कर रहा है। लेकिन जनता मिस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये उनको प्ले करते थे शायद अब वो मिस कर रहे हैं लोग। तो और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, उनको लेकर भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार आप बता दीजिएगा कि और भी हम मुद्दे पे है जो महाराज जी से, जो पुजारी जी से जो हम बात करें या ना करें। फिलहाल वीडियो को है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपने आसपास है सफाई रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा हरियाणा डेली पोस्ट। जय हिंद, जय भारत।